भारत में चौक चौराहों पर, गली कूचों में, सरकारी कार्यालयों में, अलग अलग प्रदेशों के बड़े बड़े भवनों में, यहाँ तक कि आम नागरिक जो है भारत का झंडा उठाकर भारत माँ की जय घोष कर रहे हैं। तो आज का जो ये दिन है, आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस, मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्वतंत्र भारत में आज जो यहाँ का ढांचा है उसके माध्यम से मुझे भी इस झंडे को लहराने का अवसर मिला। और आप सभी इस खुशी के मौके पर यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हुए, क्योंकि भारत जो है विभिन्न जातियों का, धर्मों का, संप्रदायों का देश है और यहाँ पर सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो एक रूप है पूरे विश्व में, ये भारत को अलग पहचान देता है। और साथियों, भारत गुलामी की जंजीरों में, अंग्रेजों के चंगुल से भारत माँ के दामन को कैसे हमारे शहीदों ने छुड़ाया और हमें इस आज़ादी की हवा में सांस लेने का जो हमें अवसर प्रदान किया, उसका सारा इतिहास आप सभी लोग, यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे स्कूलों के और छावनी निवासी हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि कैसी कुर्बानियाँ और कैसा कुर्बानियों का जज्बा जो हमारे शहीदों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने और भारत के सभी वासियों ने, जिन्होंने उस संघर्ष में अपना योगदान दिया और हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी हमें प्राप्त हुई और यह आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन उसके बाद देश बना, संविधान बना और व्यवस्थाएं कैसे चलें, उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की। और तब से लेकर आज तक बहुत से प्रधानमंत्री हुए, अलग अलग लोगों ने विधानसभाओं में, केंद्र में, और यहाँ जैसे कॉरपोरेशन हैं, जलंधर छावनी की कटक पालिका है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि भारत के आज़ाद होने के बाद सभी ने अपना अपना दायित्व निभाया, और कोई छोटे लेवल पर निभा रहा है बतौर पब्लिक का नुमाइंदा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे सामने हमारे पूर्व पार्षद और पूर्व उपाध्यक्ष सभी लोग और कई छावनी की कई हस्तियां मौजूद हैं। तो ऐसे ही हर एक की जो ड्यूटी, जैसे शेखरी साहब कह रहे थे कि भारत तभी खूबसूरत बनेगा कि ये सिर्फ एक ड्यूटी जो है ये सिर्फ केंद्र सरकार की या भारत सरकार की नहीं है, ये सभी लोगों की जो जहाँ पर जो काम कर रहा है वो सभी की ड्यूटी है। अगर हम ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे और अपना काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश हो, जो 2047 में भारत एक पूरे विश्व के नक्शे पर भारत की अलग पहचान हो, अर्थव्यवस्था में भी और ताकत में भी, और जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय में नाम मात्र रह जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याएं तो हैं, लेकिन उनका समाधान अलग अलग दायित्वों पर बैठे लोग अपने अपने ढंग से करते हैं और जनता के नुमाइंदे उनको उठाते हैं और भारत खूबसूरत बने इसके लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। लेकिन देश की बात, ये मैं छोटे से मंच पर यहाँ पर मेरी जिम्मेवारी है, देश की जो बात है वो हमारे प्रधानमंत्री आज लाल किले से कर रहे हैं, अलग अलग नेता विधानसभाओं में कर रहे हैं। तो मैं छावनी के कटक पालिका में को मेरी जिम्मेवारी जो है बतौर पब्लिक के नुमाइंदे की यहाँ कैंटोनमेंट में लगी है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ और देखता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। और मुझे याद है कि 1987 में हमने यहाँ पर जब वाटर चार्जेस बढ़े तो उसके लिए हमने संघर्ष भी किया। तो छावनी, क्योंकि छावनी का जो क्षेत्र है, छावनी की जो कटक पालिका है, ये हमारे पंजाब की बाकी नगर पालिकाओं से इसका स्वरूप और रूप अलग है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन मैंने जब यहाँ पर पहले भी देखा, जो पहले सीओज आए उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, और लेकिन छावनी की जो समस्याएं हैं उसमें कुछ समस्याएं जैसे जमीन की है, रजिस्ट्री की है, ऐसी कई समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। और भी